अच्छा, तो बुक्स ऐसी रिसर्च करने के लिए हम जो है पहले मेक श्योर कि amazon.com पे जब हम गए हैं तो यहाँ पे पोस्ट कोड जो है वो यूएस का होना चाहिए। और उसके बाद हम फॉर एग्ज़ाम्पल इसी तरह बुक्स के सेक्शन में गए, हमने सर्च किया। कैटेगरी वाइज भी देखेंगे, बहुत सारी ये देखेंगे कैटेगरीज आ गई हैं। जैसा कुक बुक्स हैं, चिल्ड्रन बुक्स हैं, बिजनेस एंड इन्वेस्टिंग है। ठीक है, अच्छा हम फॉर एग्ज़ाम्पल कुक बुक्स के तरफ जाते हैं और उसको देखना शुरू करते हैं। अच्छा, अब इधर ये सारी बुक्स हैं जो ऑलरेडी मार्केट में सेल हो रही हैं। अच्छा, अब इसमें आप ये देखें, ये BSR जो है बुक्स का, ये 15 है। ये बुक जो है ये बहुत ज़्यादा सेल हो रही हैं, ये अराउंड 3-4 थाउजेंड बुक्स अ डे सेल हो रही होंगी। बहुत सारी है, 3400 जो है इसके रिव्यूज़ हैं। तो हमने जो क्राइटेरिया जो हमने अबव डिस्कस किया था उसके हमने देखना है बुक्स जो हैं फॉल करनी चाहिए 2000 और 50,000 BSR के दरमियान, और रिव्यूज़ जो हैं हमारे 200 जो है होने चाहिए, और रेटिंग लेस दैन 1500 या 1000 होनी चाहिए। और मैक्सिमम जितना जाएंगे उतना कंपटीशन हमें ज़्यादा लगेगा। और ये पहली चीज़ हमने ये दो चीज़ें देखनी है। और उसके बाद हमने प्राइसिंग देखनी है कि बिटवीन $6 and $25 होनी चाहिए। और फिर जो चौथी चीज़ है, हम देखेंगे कि रेलेवेंट कैटेगरी में फर्स्ट 10 स्पॉट्स पे है या नहीं। और इसके ऊपर अगर जब हम KD स्पाई जो रन करेंगे तो उसका वॉल्यूम जो है वो $2000 से ऊपर है या नहीं। ये चीज़ें सब आपने जहन में रखते हुए हमने बुक्स रिसर्च करनी है। तो हम इस तरह स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, डिफरेंट बुक्स को देख सकते हैं कि किस तरह की बुक मार्केट में है। और जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ये एयर फ्रायर के ऊपर एक एयर फ्रायर प्रोडक्ट है। अच्छा, हम इस तरह से भी बुक्स के टॉपिक सर्च कर सकते हैं। हम कैटेगरी भी सर्च करना चाह रहे हैं और टॉपिक्स भी सर्च करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड हम बुक्स देखना चाह रहे हैं जो हाई डिमांड हो और लेस कंपटीशन हो। अब जिस तरह एयर फ्रायर है, ये एक प्रोडक्ट है, इसके साथ की रेसिपी बुक्स होती हैं। हम प्रोडक्ट्स को भी रिलेट कर सकते हैं बुक्स के साथ, ये भी एक आइडिया है। और हम इसकी यहाँ से BSR हिस्ट्री जो हीलियम की टूल है उसके ज़रिए हम ये भी देख सकते हैं क्या इसकी BSR की हिस्ट्री रही है, और ये किन कैटेगरीज़ में जो है ये फ्राई रेसिपी कुकिंग। ये इस तरह से हम बुक्स रिसर्च बुक को जो है सर्च कर सकते हैं, कौन सी बुक्स को सर्च कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये इसके बाद हम इनकी सब कैटेगरीज़ में भी जा सकते हैं। जिस तरह के अब ये बिस्किट्स, मफ़िन्स एंड स्कोन बेकिंग के ऊपर बुक्स हैं, आप इनके हम कंपटीशन देख सकते हैं। देखें, सिर्फ फर्स्ट स्पॉट के ऊपर जो है वो 3600 रिव्यूज़ के साथ है, ये हार्ड कवर बेच रहा है। सेकंड भी हार्ड कवर बेच रहा है, 461 के साथ है। ठीक है, डिज़र्ट्स बेच रहा है, डिज़र्ट्स के ऊपर बुक्स बेच रहा है। अच्छा, इस तरह से हम इसका ये कंपटीशन देख सकते हैं। और कंपटीशन किस तरह देख सकते हैं, हम KD स्पाई इसके ऊपर रन करेंगे ऑब्वियसली, और KD स्पाई को भी हम ये अब कैटेगरी के ऊपर हम देख रहे हैं डिपार्टमेंट्स में देख रहे हैं कि इसकी क्या कंपटीशन है। पॉपुलैरिटी ये बता रहा है, ये पोटेंशियल बता रहा है, और ये कंपटीशन बता रहा है। ये तीन चीज़ें भी देख सकते हैं। टोटल रेवेन्यू जो है वो 891,000 है। तो अच्छा, अब ये हम देखते हैं ये बुक्स जो हैं, ये बुक ऑलमोस्ट 500,000 सेल कर रही है। ये बुक जो है 120,000 रेवेन्यू है इसका। ठीक है, तो ये हमें पता लग रहा है कि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है इस कैटेगरी के। लेकिन ये एक कम्पिटिटिव कैटेगरी है ऑब्वियसली तो वो हम लेटेस्ट कीवर्ड्स के ऊपर और बाकी चीज़ें भी देख के हम आगे एनालाइज करेंगे। अच्छा, तो अब एक तरीका ये है। दूसरा तरीका बुक्स और कैटेगरीज सर्च करने का ये है कि हम एक वेबसाइट है goodreads.com। goodreads.com के ऊपर हम जब लॉन्चिंग स्ट्रेटजी की वीडियो बनाएंगे तो उसके ऊपर हम एक अलहदा से हमारी इसके ऊपर भी वीडियो होगी, और वीडियो है तो आप वो भी देख सकते हैं। तो गुड रीड्स के ऊपर ये होता है कि जो सेलर्स होते हैं वो अपनी बुक्स लगाते हैं और उसके गिव अवेज भी दिए जा सकते हैं, और लोग आपकी बुक को रीड करते हैं फ्री में भी, और उसके ऊपर रिव्यूज़ भी दे सकते हैं, उसको रेटिंग्स भी दे सकते हैं। तो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग भी हो जाती है। और इसका भी तरीका उसमें हम ये देख सकते हैं। अब हम इसमें सर्च कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज ब्राउज़ कर सकते हैं
कि हम देखें कि आजकल किस तरह की बुक्स रीड की जा रही हैं और कौन सी इन डिमांड हैं, तो हम यहाँ से ये चीज़ भी देख सकते हैं। और उसमें हम देखें इसकी भी कैटेगरीज़ में जाके अब ये देखें फॉर एक्स हमने ये देखें अब इसमें ये गिव अवेज़ के बारे में बता रहे हैं कि 289 लोगों ने जो है अप्लाइड फॉर दिस गिव अवे और 100 कॉपीज़ अवेलेबल हैं। तो इसकी देखें ये 708 पीपल अप्लाइड, 10 कॉपीज़ अवेलेबल हैं। अच्छा, ये इस तरह से भी हमें बुक्स के बारे में पता चलता है कि किस तरह की क्या टॉपिक्स के आइडियाज़ हम इधर से ले सकते हैं और किन कैटेगरीज़ में लॉन्च करेंगे, वो हम फिर लेटर एनालाइज़ करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हम बुक स्टोर्स के ऊपर भी जा सकते हैं। जो पाकिस्तान में बुक स्टोर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे बुक स्टोर्स हैं, उनके ऊपर हम जाके हम देखते हैं कि कौन सी बुक्स हैं, क्या टॉपिक्स हम आइडियाज़ अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग उधर से कर सकते हैं, न्यूज़पेपर से कर सकते हैं कि आजकल ट्रेंड क्या है, हॉट टॉपिक क्या है। ये चीज़ें हम स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आपके अपने आप पास कोई आइडियाज़ हैं तो उनको देख सकते हैं। उसके बाद मैं अभी बताऊँगा कि भाई किस तरह हम बुक को एनालाइज़ किस तरह करेंगे, ये हम अभी इसके बाद चलेंगे। अच्छा, तीसरा एक और मेथड है मेरा, वन ऑफ द फेवरेट मेथड है, इधर से भी काफ़ी बुक्स जो हैं वो सर्च हो जाती हैं। वो ये है कि ये एक वेबसाइट है BISG.org। अच्छा, इसमें यहाँ पे बेसिक कोड्स जो मैंने आपको बताए थे, ये बुक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एंड कम्युनिकेशन कोड होते हैं, जिस तरह अमेज़ॉन जो अमेरिका में या US और कनाडा में जो बुक्स होती हैं उनको कैटेगराइज इन कोड्स के ऊपर किया जाता है। तो ये भी जो है ये यहाँ से ये लिस्ट निकल आ सकती है और ये लिस्ट कैटेगरी वाइज आप इनको भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम, ये बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, थाउजेंड्स ऑफ कैटेगरीज़ हैं, सब कैटेगरीज़ हैं, तो हम इनको भी देख सकते हैं इसको। अब इसमें हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से कुकिंग निकालते हैं। अच्छा, और फैमिली एंड रिलेशनशिप्स निकालते हैं, ठीक है। और हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर हम देख सकते हैं, ह्यूमर के ऊपर देख सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ये बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, हम इसके अंदर सर्च कर सकते हैं बुक्स। अच्छा, और ये देखें अब ये यहाँ पे कोड्स भी आ जाएंगे और ये बुक की कैटेगरीज़ भी आ जाएंगी, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, इनको सर्च कर सकते हैं। हमें बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे कि हम किस तरह के टॉपिक्स रख सकते हैं बुक्स को लॉन्च करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये देखें कुकिंग, हेल्थ एंड हीलिंग, लो सॉल्ट्स के ऊपर, लो सॉल्ट के ऊपर कोई बुक देखें। हम अगर इधर इसको पेस्ट कर दें और देखें लो सॉल्ट के ऊपर हमारे पास बुक आ गई हैं, ये देखें। अच्छा, अब हम इधर से इसके BSRs देखेंगे, ठीक है। ये वाली बुक जो है द डैश डाइट, अच्छा, इसके 96 रिव्यूज़ हैं, $9.9 की बिक्री है और 11,000 BSR है, ठीक है इसको। और इसकी कैटेगरी में ये 5th नंबर के ऊपर है, ठीक है। ये हमारा क्राइटेरिया कुछ जो फर्स्ट गो में जो हमारा क्राइटेरिया उसको पूरा कर रही है, और हम देखेंगे उन कैटेगरीज़ में कौन क्या सेल कर रहा है, ठीक है। तो हम द डैश डाइट को फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं। अच्छा जी, ये द डैश डाइट को देखते हैं, ये प्रोडक्ट रिलेटेड ये अब ये देखें लो सॉल्ट कुकिंग बुक्स, ये एक कैटेगरी है। अच्छा, हम इसके ऊपर रन करते हैं KD स्पाई को। अब KD स्पाई को हम रन किया, ये किंडल है, इधर से हमने पेपर बैक किया, 3300 इसकी सेल्स है। अच्छा, मैं बताता चलूँ KD स्पाई जो है 30% जो है 20 to 30% जो है रेवेन्यूज़ को अंडर एस्टिमेट करता है। तो ये हमारे प्रैक्टिकली हमें इस चीज़ से अंदाज़ा हुआ है, तो आप उसको 30% इंक्रीज़ कर सकते हैं और रिलायबल डाटा लेने के लिए। तो ये ठीक है, 30% अगर प्रॉफिट कर रहा है तो ये अराउंड आप खुद देख सकते हैं 1000 अबव अर्न कर रहा है इस बुक से। और ये लो डाइट बुक है, ठीक है। तो हम ये चीज़ देख सकते हैं। और सही,
अच्छा, अब हम उसके बाद हमने दूसरी कोई कैटेगरी, ये हमारी हो गई है, तो हम थर्ड कैटेगरी देखते हैं। फैमिली रिलेशनशिप्स के ऊपर हम देखते हैं कि क्या हम निकाल सकते हैं कोई ऐसी बुक। ठीक है। अच्छा, सेल्फ हेल्प है, बेबी नेम्स हैं, अच्छा बेबी सिटिंग डे केयर्स है, अटेंशन डेफिसिट और डिसऑर्डर है, ये भी एक बड़ा इन टॉपिक है, हम इसके ऊपर भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको भी पुट करते हैं इधर, और हमें ये बुक्स के कुछ आइडियाज़ आ जाएंगे। ये देखें, ADHD सोल्यूशन डेक 79 और 26,000 इसका वॉल्यूम है, और BSR है। और उसके बाद हम इसको सर्च करते जाएं। ठीक है, हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, हमें बहुत सारे आइडियाज़ हमें इधर से मिलेंगे। ठीक है, ये जी किड्स ADHD अटेंशन डेफिसिट ऑर्डर, ये देखें हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं। अच्छा, हम ये देखें जी, ठीक है, ये हम इसकी कैटेगरी में जाके देख लेते हैं। ठीक है, कैटेगरी में जाके देखें। अब ये आपको फर्स्ट नंबर पे जो है ये 1700 है, इसकी रिव्यूज़ हैं। हम ठीक है, इसका मुकाबला कर सकते हैं अगर थोड़ा सा हमारा बजट ज़्यादा हो। तो ये देखें, ये एक है 8 नंबर के ऊपर, थ्राइविंग विद ADHD वर्क बुक है। ठीक है, ये वर्क बुक है, 208 इसके रिव्यूज़ हैं। ठीक है, 14 हैं। अब ये एक आगे सब कैटेगराइज हो गया कि वर्क बुक 14 है, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए है। और इसमें जो BSR है वो आप देखें 11,000 10 एंड 15,000 के दरमियान इसका BSR रहता है। ठीक जी, और ये देखें, हाँ यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी समझ आ सकती है। तो हम इसके ऊपर KD स्पाई को रन करते हैं। ठीक है, KD स्पाई को रन करेंगे। अच्छा, इसकी अब सेल्स हमें पता लग रही हैं कि अराउंड 4,000 हैं, तो 20-30% इंक्रीज़ करें तो 4,500 और 5,000 के दरमियान सेल्स हैं। और ये अगर 30% भी मिनिमम प्रॉफिट कर रहा हो तो $1,500-2,000 ये मंथली अर्न कर रही है बुक। तो हाँ ठीक है, 208 रिव्यूज़ जो हैं ये कम है, हम इसका मुकाबला कर सकते हैं ऑब्वियसली। और फर्स्ट 8 स्पॉट्स में इसकी कैटेगरी में भी आ सकते हैं, वो भी इतना हार्ड नहीं है ऑब्वियसली, हम उतनी बुक सेल करेंगे तो हम आ जाएंगे। अच्छा जी, तो हम यहाँ से इसकी रिव्यूज़ और रेटिंग्स को अलहदा करके देखते हैं कि क्या रिव्यूज़ हैं और क्या रेटिंग्स हैं। इसके 16 रिव्यूज़ हैं और 146 ग्लोबल इसकी रेटिंग्स हैं टोटल। ठीक है, ये बुक अच्छी सेल हो रही है। हम रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं कि बैड एनालाइज़ करने के लिए कि क्या रिव्यूज़ क्यों इसको 2 स्टार्स दिए गए हैं। ठीक है, और हम उसको जो वैल्यू एडिशन वाली बात जो मैंने पहले की थी वो भी इधर से जो है उसमें हमने ये सोचना है कि इसमें क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, इसको किस तरह मुनफरिद कर सकते हैं इस बुक को, सो दैट हम इसी प्राइस में या इससे कम प्राइस में इस बुक को सेल कर सकें। तो हम इसमें नंबर ऑफ़ पेजेस भी कंसिडर करें, 128 हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। हम 128 नहीं 105 करते हैं या 100 पेजेस करते हैं तो वो हमारी थोड़ी सी कॉस्ट को भी रिड्यूस कर लेता है। तो हम ये चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, कि हम इसकी थोड़ी सी कॉस्ट कर, और हम अगर ये बुक $9.99 की हम लॉन्च करें तो तब भी आई थिंक सो इसके ऊपर हमें अराउंड 30% प्रॉफिट होगा, तो हम ये लॉन्च कर सकते हैं। ये हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ऐसे हमें नज़र आएगी। तो हम इसको फर्दर अब डिस्कस करना शुरू करेंगे, फर्दर उसके ऊपर एनालाइज करेंगे। अच्छा, अब अगर हमने ये 5 चीज़ें अगर हमारी इस बुक के साथ मिलती हैं, ऑब्वियसली टॉपिक भी, कीवर्ड्स के हमें टॉपिक भी समझ आता है, और जो
बुक का क्राइटेरिया है कि BSR जो है 2000 और 50,000 के दरमियान है, कीवर्ड्स भी, नंबर ऑफ़ कीवर्ड्स भी, नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ भी ठीक हैं, अच्छा प्राइस भी फैक्टर ठीक है, और फर्स्ट एंड स्पॉट्स में इसकी मेन कैटेगरी में बुक भी है। अभी इसकी कैटेगरी की हम और भी कैटेगरीज इस बुक की सर्च करेंगे हम थ्रू पब्लिशर रॉकेट में, अभी आगे बताऊंगा। और केडी स्पाई का जो रेवेन्यू जो हमने वो रन किया वो भी अच्छा है। तो हम इस तरह से देखकर, और अब हम जो सिक्स स्टेप था हमारा, जो हमारा सिक्स स्टेप था वो हमारा है ये रिवर्स एसन। हम दो तीन कंपटीटर्स को जो है रिवर्स एसन करते हैं और हम कीवर्ड्स फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ से रिवर्स एसन हीलियम के ऊपर हम एक सेरेब्रो जो इनका टूल है उसके ऊपर हम ASIN को डालते हैं तो वो उसके कीवर्ड्स निकाल देता है। तो आपने क्राइटेरिया जो है इसमें अब आगे जो हमने स्टडी करना है क्राइटेरिया, हमें ऐसे कीवर्ड्स चाहिए जो हीलियम के ऊपर 300 सर्च वॉल्यूम एंड अबव हों हम, ठीक है, हम कंसिडर करना शुरू कर देंगे। क्योंकि बुक्स में हमें इतने ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें समझ लें कि बहुत सारे लोग जो हैं कैटेगरी वाइज भी बुक्स को सर्च करते हैं और कीवर्ड्स वाइज भी करते हैं, लेकिन हमें समहाउ कुछ कीवर्ड्स भी चाहिए होंगे ऑब्वियसली, तो इसलिए हम कीवर्ड्स की रिसर्च भी करते हैं। तो हम इसका थोड़ा सा क्राइटेरिया वाइड रखेंगे, हमें 300 एंड अबव वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स चाहिए जो हीलियम के ऊपर जिनका वॉल्यूम हो और रेलेवेंट होने चाहिए, अच्छा काफ़ी। और ऑर्गेनिक रैंक में हम 1 to 10 कर देंगे, और हम ऐसे 10-12 या ज़्यादा उससे हम कीवर्ड सर्च करेंगे जिनका जो एक्यूमुलेटेड जो वॉल्यूम है वो अराउंड जो है 4000 से अबव बने। तो फिर ठीक है, हम कुछ एक रीज़नेबल सेल्स 10 बुक्स अ डे अबव, इससे ज़्यादा बेच सकते हैं। तो हमें ये चीज़ हमने देखनी है। अच्छा, अब इधर से हमें अब ये पता लग गया कि 19 कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर ये रैंक्ड है और फर्स्ट 10 स्पॉट्स पे, और ये मेनली यहाँ से सेल्स जो है ड्राइव कर रहा होगा, जो अगर कीवर्ड वाइज जो उसको सेल्स आ रही हो यहाँ से आ रही है। और उसके बाद कैटेगरी वाइज आएगी तो वो हम कैटेगरी को हम खुद आगे फिर आगे दूसरे मेथड से हम देखेंगे। अच्छा, अब हम इधर आगे क्या देखेंगे कि अब हम इसमें से वो कीवर्ड्स जो हैं वो हम बाहर निकाल देंगे जिनके अंदर बुक का कोई नाम हो या कोई ब्रांड का नाम हो या कोई ट्रेडमार्क चीज़ हो या ऑथर का नाम हो, तो वो हम कंसिडर नहीं करेंगे अपनी रिसर्च के ऊपर। लेटर ऑन अगर उसके ऊपर रैंक हो जाएंगे या रैंक कर लेंगे तो वो तो अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है, लेकिन रिसर्च के ऊपर हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये बुक्स 14s विद ADHD बहुत रेलेवेंट कीवर्ड है। अच्छा जी, अंडरस्टैंडिंग गर्ल्स विद ADHD, ठीक है, वो ये भी ये सारे कीवर्ड्स हैं। हम इनमें से ये देखें, ये कीवर्ड्स निकाल लेंगे, काफ़ी सारे हमें कीवर्ड्स मिल सकते हैं कि जिनके ऊपर ये सेल्स ले रहा है। और अगर हम दूसरा ये हमें पता लग गया कि 300 और 500 के दरमियान क्या कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स जो हैं ये हमें एक आइडिया ऑब्वियसली देते हैं, ठीक है, और ये हमें एक अच्छा आइडिया देंगे। और अब हम ठीक है, और अब हम एक और चीज़ भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे उसके बाद डिफरेंट क्राइटेरिया के ऊपर आप ज़रूर देखिएगा, आपको बुक का एनालिसिस और ज़्यादा अच्छा आएगा। 5 स्पॉट्स के ऊपर जो है ये 11 कीवर्ड्स के ऊपर बैठा है, ठीक है, ये चीज़। अच्छा, अब फिर एक दफ़ा हम इसमें ऑर्गेनिक स्पॉट्स ये हटा देते हैं कि ऑर्गेनिकली कितने नंबर पे बैठा है, 300 अबव होना चाहिए। हम अब इसके बाद देखते हैं कि 1000 एंड अबव वॉल्यूम वाले कीवर्ड कोई ऐसे हैं जिनके ऊपर ये ना बैठा हो, बट वो कीवर्ड्स जो हैं वो रेलेवेंट हों और हम रैंक कर सकते हो, तो हमें पता लग जाएगा। अच्छा, अब जिस तरह ये ADHD बुक्स फॉर अडल्ट्स, ये कीवर्ड हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है 1100 इसका वॉल्यूम है। और ये देखें, कंपेटिंग प्रोडक्ट्स हमने इसमें क्राइटेरिया में डाला कि $10,000 से कम होना चाहिए ये कंपटीशन, तो ये ठीक है, ये कीवर्ड्स बनता है। अच्छा, ADHD बुक्स फॉर पेरेंट्स, ये भी बन सकता है, आगे
बुक इसके ऊपर भी सेल्स। ADHD टूल्स हैं, ठीक है, ये बड़ा रेलेवेंट तो नहीं है, थोड़ा रेलेवेंट है। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि बहुत हाई वॉल्यूम वाले कोई कीवर्ड्स जो ऐसे रेलेवेंट हो। यंग अडल्ट बुक्स, अच्छा ठीक है, ADHD टूल्स फॉर किड्स, अच्छा ये टॉपिक बन सकता है। किड्स बुक्स, अच्छा 4 to 5 CBD, अच्छा ये हमें सारी चीज़ें पता लगी। ये हम इधर से इन कीवर्ड्स को निकालेंगे, ठीक है, और उनके ऊपर भी हम रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे कि उनके ऊपर क्या रिसर्च होगी। अच्छा, अब उसके ऊपर हम देखना स्टार्ट करते हैं, जैसा ADHD बुक फॉर एडल्ट्स, हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इधर से हम देख रहे हैं 1 to 2000 जो है इसकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं, और इसमें ADHD है, ठीक है जी, और इसके ऊपर हम केडी स्पाई को रन करेंगे। अच्छा, बुक्स में हम देखते हैं इस कीवर्ड्स के ऊपर कितनी बुक्स हैं। अच्छा, इसमें 2 बुक ही इसके ऊपर जो हैं वो पेपरबैक या वो पेपरबैक या किंडल है, ये हमें इधर से पता लगेगा कि 2 हैं। किंडल देखें 20 हैं, किंडल में कंपटीशन ज़्यादा है लेकिन पॉपुलैरिटी, अच्छा इससे हमें ये पता लग रहा है कि किंडल ज़्यादा इसमें बिक रही है। किंडल की सेल्स जो है 500, वो ये देखें 7000, 3000, 3700, 2200, 2800। अच्छा, इसका मतलब है कि हम किंडल भी लॉन्च कर सकते हैं इसकी, जो इसका ये अडल्ट ADHD बुक फॉर एडल्ट्स है, इसमें हम ADHD भी लॉन्च कर सकते हैं, इसके भी हमें कीवर्ड्स मिल जाएंगे, और इसका भी वो इसकी भी डिमांड अच्छी है, और जो रिव्यूज़ हैं वो भी ठीक है, हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक हैं, तो हम ये भी देख सकते हैं। अच्छा, अब हमने ये जो बुक निकाली थी, थ्राइविंग विद ADHD वर्कबुक, अच्छा इसको हमने कॉपी किया, और हमारा जो टूल है पब्लिशर रॉकेट में हम जो है बुक्स में हम इधर हमने इस कीवर्ड को टाइप किया। ये जो पब्लिशर रॉकेट है ये भी अच्छा टूल है, ये भी आपको एक एनालिसिस देता है, तो ज़रूर आपको एक देखनी है, आपको कंपटीशन के बारे में पता लगेगा बुक्स उस सर्टेन बुक का। अच्छा, इसके अंदर हम ये एनालाइज करते हैं। अब ये नंबर ऑफ़ कंपटीटर्स बताएगा, एवरेज मंथिंग सेल्स ये अपने मुताबिक बताएगा, ठीक है। वेरिएशन है, इसकी सेल्स डिफरेंट होंगी, उसकी सेल्स डिफरेंट होंगी, लेकिन हमें जो है केडी स्पाई की जो सेल्स हैं वो मोर रिलायबल लगती हैं, तो हम उसको लेके चलेंगे। अच्छा, गूगल का सर्च वॉल्यूम मैं कहता हूँ जितना भी हो, अगर किसी कीवर्ड के ऊपर हो तो वो कीवर्ड अच्छा होता है, वो मैंने देखा है कि काफ़ी कन्वर्टिंग होता है, तो कुछ ना कुछ अगर इधर वॉल्यूम हो तो वो काफ़ी कन्वर्टिंग कीवर्ड होगा। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, हमने अमेज़ॉन ही के कीवर्ड को लेकर चलना है, लेकिन अगर उस नीश में 1 2 3 ऐसे कीवर्ड्स आते हैं जिनके ऊपर गूगल का सर्च वॉल्यूम हो तो वो हमने ज़रूर कंसिडर करने। अच्छा जी, ये हमें पता लगा थ्राइविंग कंपटीशन। अच्छा, ये बुक थी जो हम करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब ये हम इसमें देखेंगे एज, ये 1 साल से, ये हमें इधर ही से पता लग गया कि एज इसकी 1 साल से कम है। अच्छा, और वो बताता है, ये इधर से बता रहा है कि ये इसका BSR है, ये प्राइस है, डेली सेल्स है, ठीक है, ये अपने मुताबिक बता रहा है। अच्छा, यहाँ से हमें ना कैटेगरीज़ पता लग सकती हैं कि ये किन कैटेगरीज़ जो हैं में ये फॉल करता है, और अमेज़ोन जो है वो हमें 10 कैटेगरीज़ की ऑप्शन देता है, लेकिन शुरू में जब हम बुक को लिस्ट करते हैं, ये अगली वीडियोस में भी होगा, इसमें प्रैक्टिकली जो चीज़ बताई जाएगी कि हम जब लिस्टिंग करते हैं तो 2 कैटेगरीज़ बताते हैं जो हमें दी हुई होती हैं, उन्हीं में से चूज़ करके, लेकिन बाकी 8 जो हैं हम उनको ईमेल करके और हम वो ऐड ऑन करा सकते हैं कैटेगरीज़, लेकिन हमें उनको प्रॉपर इसी तरह से कैटेगरीज़ बतानी होती है कि उनकी सब कैटेगरीज़ क्या, और उनमें हमें ऐड करते हैं। अच्छा, कुछ कैटेगरीज़ होंगी कि जो इररिलेवेंट होंगी, उनमें लोग रैंक्ड होते हैं, वो बेस्ट सेलर रैंक लेने के लिए वो ट्रिक्स करते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो वो इतना फ़ायदेमंद इन लॉन्ग रन जो मेथड है। हमें
मोस्ट रेलेवेंट कैटेगरीज़ में ही फॉल करना है, सो दैट हमें वो अमेज़ोन का जो एल्गोरिदम है वो उसी बुक्स में ही रिलेट करके हमें उन्हीं के साथ अटैच करें और उन्हीं कीवर्ड्स के साथ हमें रैंक करके हमें सेल्स हमारे लिए जनरेट करें। तो ये कैटेगरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बुक्स, पेरेंटिंग, रिलेशनशिप, स्पेशल नीड, डिसेबिलिटीज़, ये देखें ये इसके ऊपर है, ठीक है। ये सारी बुक्स के ऊपर ये 1 2 3 4 5 ये 5 कैटेगरीज़ में ये फॉल कर रहा है। हम इससे अच्छी और ज़्यादा कैटेगरीज़, मतलब ये एक गैप है, ये भी हम जो है इसको भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करेंगे कि इससे रिलेटेड एक दो और भी जो बुक्स हैं उनके भी कीवर्ड्स ले लेंगे, उनको भी देख लेंगे। ये है थ्राइविंग विद एडी अडल्ट ADHD, ये भी देख सकते हैं। थ्राइविंग विद ADHD वो बुक, ये भी देख सकते हैं। इनके भी कीवर्ड्स को जो है रिवर्स एसन कर सकते हैं और देख सकते हैं। अच्छा, फिर हमने क्या करना है, ये एक सेपरेट वीडियो नेक्स्ट आए जो एक छोटी सी है अबाउट ब्रांड एनालिटिक्स में जैसे कीवर्ड्स को देखना है। जब हम इधर से कीवर्ड्स को हम ढूंढ लेंगे, कीवर्ड्स फाइंड आउट हो जाएंगे हमारे, कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम वन बाय वन उन कीवर्ड्स को जो है ब्रांड एनालिटिक्स में चेक करेंगे और उनका हम देखेंगे कि वहाँ पे क्या स्टेटस है। और हम इनके ASINs को भी उधर देखेंगे कि ये लोग कौन से वाले कीवर्ड्स जो हैं उनके ऊपर फर्स्ट 3 स्पॉट्स के ऊपर बैठे हैं और कहाँ से मेनली सेल्स जनरेट कर रहे हैं, और उनकी 3 मंथ्स पहले क्या थी, 6 मंथ्स पहले क्या थी। तो ये हम एक सेपरेट वीडियो में जो है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। और ये इस तरह से हम बुक की रिसर्च कर सकते हैं और यहाँ से हम बुक्स को देखेंगे और इसी तरह हम उनका कंपटीशन और उनके बारे में एनालाइज करेंगे। और अच्छा, अब हाँ, ये जो क्राइटेरिया, जो सेकंड क्राइटेरिया है कि फ़र्स्ट ये देखें ऑर्गेनिक ट्रेंड, ये बुक फॉल कर रही है कहीं ये कहीं पे फॉल कर रही है, ठीक है ना। तो एक आपको मैंने रियल एग्जांपल में बुक निकाल के देखी है जो डुएबल है। तो ये टॉपिक भी डुएबल है और ये कैटेगरी वाइज भी डुएबल है, कीवर्ड्स भी हमारे पास हैं। तो ये एक डुएबल, मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दी है कि ये हम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम देखें रिमूव करेंगे ब्रांड, ऑथर नेम, ट्रेडमार्क टर्म्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। और हमें रेलेवेंट कीवर्ड्स उठाने, जितने रेलेवेंट कीवर्ड्स होंगे वो उतने कन्वर्ट ज़्यादा होंगे। तो हमने ये भी चीज़ देखनी है, हमने ये सारी चीज़ें एनालाइज कर ली। और ठीक है।